2021 का डाटा बताती जाऊं तो 2021 में 38 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन से इंडिया में आई है वो 38 बिलियन डॉलर्स की है। उससे प्रीवियस अगर हम 2020 की बात करें तो 13 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई थी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, जो कि 2021 में 3 गुना बढ़ चुकी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक एक साल में ही 3 गुना इजाफा हुआ है जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं और जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है 3 गुना उसमें इजाफा हुआ। अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। आगे बताया कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़। पिछले साल यानी 2021 में भारत में नई कंपनीज यानी यूनिकॉर्न कंपनी के माध्यम से 38.4 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ, जो 2020 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। इस प्रकार का निवेश आकर्षित करने वाला भारत यूके को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरा बड़ा देश बना। इस पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, आइए आप भी सुने। वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं वो किस तरह वो इंडिया के अंदर आ रही हैं। में जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा वो पिछले 20 साल का है। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे और उनका वो जो एक एनवायरनमेंट है वो उनको उसका एडवांटेज हुआ। अभी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आई थिंक मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी 2020-21 में कोई हमारे को 300-350 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में हुई है। और इससे पहले अगर आप चले जाएं तो 50 मिलियन, 60 मिलियन, 40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती थी। इंडिया में देख लें तो एक महीने में जो है वो 4-4, 6-6 जो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आ रही हैं और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लाहौर में टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि दुनिया में गूगल समेत दीगर टेक्नोलॉजीज बनाने वाली कंपनीज जो हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं और ये सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं दुनिया की अमीर तरीन कंपनियां बन गई हैं। बदकिस्मती से हम इसमें बहुत पीछे रह गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सही है कि हम जिस तरह हर मैदान में बहुत पीछे रह गए, इसी तरह इस मैदान में पीछे तो दूर की बात है, बल्कि इस मैदान में तो हम सिरे से मौजूद ही नहीं। आगे बताया कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल। तो इंडिया में जो स्टार्टअप्स का जो ट्रेंड चला है पिछले 7 सालों में और 2 सालों के डाटा की बात करूं तो 2020 में जो बाहर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में गई है स्टार्टअप स्टार्ट होने के लिए वो 13 बिलियन डॉलर्स की है और 2021 की बात करूं तो 3 गुना इजाफा हुआ है। वो ऐसे कि 38 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में गई है बाहर की। तो आप इसको कैसे देखते हैं स्टार्टअप स्टार्ट होने के लिए? इधर आइएगा आप। देखिए, ये इतना कोई मुख्तसर फिनोमेना नहीं है। इसको मेरा ख्याल है आपको इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उसकी हिस्ट्री क्या है। स्पेशली जो उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किए थे IITs की शक्ल में, ठीक है, और उसके बाद 90s में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एजुकेशन में। और अगर आपको याद हो तो Y2K के सिलसिले में बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स और IT एक्सपर्ट्स जो हैं वो इंडिया ने प्रोड्यूस किए थे और उसके बाद से वो पूरा सिलसिला चलता रहा है। तो इंडिया में IT की एजुकेशन, IT का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड है और बहुत मैच्योर हो चुका है। पूरी दुनिया का जो बैकअप ऑफिस है IT का इंडिया है बेसिकली। तो जाहिर है कि वो सारे लोग जो इंडिया से बाहर गए थे अब वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्टीज़ है, स्पेशली लो कॉस्ट एक्सपर्टीज़। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्पेशली जब जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट अलाइनमेंट और कॉस्ट रिडक्शन के सिलसिले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उनको ये चीज़ें सूट करती हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से तो कंपनीज़ को बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करता है, सो इसीलिए उनका जो है ना रेवेन्यू जनरेट होता है। आप खुद सोचेंगे अभी अमेज़ोन का जो है, अमेज़ोन भी उधर है इंडिया में, पाकिस्तान में अभी नहीं आया। रिसेंटली बातें हुई थी लेकिन अभी तक ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका। तो मेन चीज़ यही है कि किसी भी मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि बाहर की कंपनीज आपके मुल्क में आएँ तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छी पॉलिसीज़ के तहत उनको ना डील करें। नहीं है
बड़ी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम उनके वैसे तो दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन ये है कि बात अच्छी है, उन्होंने ये काम किया है, उनके वज़ीर आज़म ने या उनके जो सियासतदान हैं उन्होंने अपने मुल्क का अच्छा सोचा है। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा इंडिया वालों को कि यार इतना अच्छा काम किया है। और मेरे ख्याल में वो मोदी साहब की हुकूमत दोबारा जो आई है इसी वजह से आई है कि मोदी के काम जो हैं वो अच्छे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं वो भी कुछ ऐसा सोचें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ के जो लोग हैं गुर्बत से मर रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कुछ इस तरह का इंडिया से किया। देखिए इंडिया ने एक एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया, अब वो देखिए सारी दुनिया का रुझान ही इधर है। मैं अगर देखूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह के ब्रांड्स हैं कि कभी हमने नाम भी नहीं सुने पाकिस्तान में, जो ब्रांड्स फॉर एग्जांपल इंडिया में है। जैसे दिसंबर में एक ब्रांड है प्रिस्टिन केयर एक आया, फिर नवंबर में इंडिया में जो है वो स्लाइस आया है, नॉब ब्रोकर आया है, स्पिनी आया है, मेंसा आया है, और बहुत सारे। इस तरह अक्टूबर में अगर आप देखें क्यूसी के ओ आया है, कार देखो आया है। इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, जो कि वाकई दोज आर लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब पर हमारी हुकूमतों का रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ ये कि एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर देना। रीच $92 बिलियन, क्या जो है वो मुकेश अंबानी $92 अरब पे चला गया है? इज देयर एनीवन इन पाकिस्तान? क्योंकि हम लोग पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो 39 पॉइंट समथिंग % है, और इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो 6% है। कमाल हो गया ये तो। नहीं, इस तरह क्यों है? आपको ये भी पता होगा, आपने अगर सर्च किया, हमें तो नहीं पता, दिसंबर 2021 तक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनी की टोटल कीमत $274.17 बिलियन मानी गई थी। यूनिकॉर्न कंपनी उन नई कंपनियों को कहा जाता है जिनमें एक कंपनी की कीमत जब $1 बिलियन से आगे हो जाती है। भारत में इस महामारी के दौरान यानी 2019, 20 और 21 के दौरान सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न खोली गई है। अभी तक इन नई खोली गई कंपनियों में से 81 कंपनियों ने यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल कर लिया है, यानी इनमें से प्रत्येक कंपनी की आर्थिक हैसियत $1 बिलियन से ज्यादा हो गई है। और इसी कारण भारत अब यूके को छोड़कर यूनिकॉर्न कंपनियों के हैसियत के हिसाब से तीसरे स्थान पर अमेरिका और चीन के बाद हो गया है। भारत के लिए बेंगलुरु इन यूनिकॉर्न कंपनियों का सबसे ज्यादा प्रिफर्ड हेडक्वार्टर माना जा रहा है। इन यूनिकॉर्न कंपनियों में से 13% ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने IT के क्षेत्र में निवेश किया है, 9% कंपनियां हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है, 7% एजुकेशन के क्षेत्र में किया है, और बाइजू का विज्ञापन तो आप अक्सर ही टेलीविजन पर या यूट्यूब चैनल या किसी अन्य माध्यम से देख ही रहे होंगे। 5% इन्होंने प्रोफेशनल एंड कमर्शियल सर्विसेज में इन्वेस्ट किया है। 5% कंपनियां जो यूनिकॉर्न है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इन्होंने निवेश किया है, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपनी कंपनी को विभिन्न माध्यमों से किसानों को सेवा दे रही है। और 4% कंपनियां ऐसी हैं जो फूड यानी खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में इन्होंने निवेश किया है। 2022 में 2021 की तुलना में 3 गुना वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे कंपनियों के खोले जाने से न केवल हमारे देश की आर्थिक विकास की गाड़ी तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है, बल्कि हमारे देश में रोजगार भी पैदा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा देश के लिए अच्छा कदम माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का वो ये है कि लोगों को ये लगता है कि वो अनसिक्योर हैं पाकिस्तान में। थैंक यू।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।